आज इस बात को लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा, आपको लगता है ये गलती थी? स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट किया और वही रिकॉर्ड माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला। तो ये तो बताना पड़ेगा, भारत का जो इतिहास है इसके साथ अगर किसी ने छल किया, गलती की या किसी प्रकार से उसमें तोड़ मरोड़ किया है तो वो तो देश को वर्तमान में बताना ही पड़ेगा। और माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय मोदी जी की सरकार में जितने सुधार हो रहे हैं वो सब जो सुधार कर रहे हैं, तो गलतियां हैं तभी तो सुधार कर रहे हैं और विकास हो रहा है, तो जहां सुधार की गुंजाइश है वहीं सुधार हो सकता है। अब इसमें अगर कांग्रेस पार्टी को बुरा लग रहा है, उनके बड़े नेता के बारे में कहा जा रहा है, तो नेता ने स्वयं ने कहा उसमें, तो स्वाभाविक है, बुरा लगने की तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे नेता ने गलती की है तो एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में पीओके भी भारत का हिस्सा होगा? होगा ही और हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा देश, हमारा अखंड देश होना ही चाहिए और हो जाएगा। एक और सवाल है मैम, कल गौमूत्र को लेकर बड़ा विवाद रहा, जो कि आपके ही एक कुलीग हैं जो कि पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने सेंथिल कुमार जी ने ये बात कही, हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली है। आपको लगता है किस तरीके का बयान देना, विवाद पैदा करना सही है? उनका क्या है कि सनातन विरोधी हैं ये लोग, धर्म विरोधी हैं। सनातन ही धर्म है, बाकी मत और पंथ हैं, इसलिए सनातन धर्म है और धर्म के विरोधी हैं, इसलिए ये लोग विधर्मी हैं। गाय माता जो सबके लिए हितकारी है उनका विरोध करना, तुलसी माता उनका विरोध करना, भारत माता है तो उसका विरोध करना, देश अखंड है तो उसका विरोध करना, जहां देखो वहां हमारे देवी देवता है उसका विरोध करना। इनको तो भारत में ऐसा लगता है कि और कोई रहना ही नहीं चाहिए, जबकि भारत हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है और ये सदैव रहेगा। इसमें इस प्रकार की बात करना, सनातनी देश है ये, इसमें इस प्रकार की बात करना बिल्कुल ही लज्जाजनक है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गौ माता किसी का कभी नुकसान नहीं करती। ये साइंटिफिक है कि उनके रोम रोम में जीवाणु है, रोम रोम में औषधि है, रोगाणु नहीं है उनके रोम में, लेकिन औषधि है और उसका उपयोग साइंटिफिक है। आप लोग मीडिया में भी खूब दिखाते हैं, रिसर्च करके बताते हैं, विदेशों ने रिसर्च की है, हमारे भारत ने इतनी बड़ी रिसर्च की है, सब मीडिया में आता है, चैनल पे चलाते हैं, तब कोई विवाद नहीं कर पाता। लेकिन सनातनी जितनी भी मानदंड हैं उनका सबका विरोध करना, सनातन का विरोध करना, ये इनकी एक नियत बन गई है। और ये जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया है अपना INDIA, तो वो तो एकदम उनने सोच लिया, उनका ये लक्ष्य बन गया है कि कैसे भी करके हमें सनातन का विरोध करना है। अभी इन्हें पता चल गया है कि सनातन का विरोध करने का क्या अर्थ होता है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है, इसलिए कांग्रेस के ही मुद्दे हैं ये, और कांग्रेस ने इससे कल बायकॉट किया। कुल मिला के इनको राजनीति करना है, चाहे जिसको ठेस पहुंचाए, चाहे धर्म को ठेस पहुंचाए, चाहे गौ माता को ठेस पहुंचाए, चाहे गंगा माता को ठेस पहुंचाए, चाहे जिसको, इनके सपा के एक नेता ने कह दिया था भारत माता, गंगा माता डायन है। कुल मिला के इन लोगों की एक मानसिकता है और वह मानसिकता भारत में नहीं चलेगी।